निकाय चुनाव आ गए हैं दोस्तों, और बहुत से ऐसे बाज़ार जो है, जो पोस्टरों के बाज़ार होते हैं या फिर नेताओं के प्रचार के बाज़ार होते हैं, वो अब भरे पड़े हैं अपने अपने इश्तिहारों से, अपने अपने प्रचारों से। लोग अपने अपने तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और भौकाल की कोई सीमा ही नहीं बची। भौकाल तो ऐसा कि बस जय जयकार हो जाए, मतलब ऐसी जय जयकार जो भले ही आपके घरों में हाहाकार मचा दे, आपके जीवन में मचा दे, लेकिन उनके घर में जय जयकार तो स्वाभाविक है और होनी ही है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़, आपका पेज, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका सम्मान, स्वागत। मैंने कई एक पोस्टर देखे, उन पोस्टरों से जो चीज़ें देखने को मिली, उनमें जो सबसे ज़्यादा हास्यास्पद रहा, उनमें सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को बताने वाली बातें रहीं, वो ही सबसे पहले ज़रूरी है बतानी। कई एक पोस्टरों में प्रत्याशियों के नाम देखकर बड़ी हंसी आई। तोप यादव, भौकाल दुबे, त्रिकाल शाही, अनेकों इस तरह के नाम, बाके मल्लाह। मतलब आप सोचिए जरा, जिन प्रत्याशियों के नाम इतने जो है ऊर्जावान हैं, इतने ज़्यादा शोभायमान हैं, उनका काम कितना जो है महान होगा, आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर, किसी के नाम का उपहास नहीं उड़ाना है, चूँकि वो नाम उनका अपना रखा हुआ नहीं रहता है, या तो पब्लिक रखती है या तो उनके माता पिता बचपन से उनका नाम होता है, तो नाम पे नहीं जाएंगे, काम पे जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम होता है, उसका वैसा गतिविधि होता है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि लोग अपने नाम को चरितार्थ करने के लिए बहुत बार प्रेरित होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप लोगों का काम है सही नेतृत्व का चुनाव करना। निकाय चुनाव हो या फिर कोई भी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनाव होता है, और चुनाव में जो प्रत्याशी आते हैं उनका आप लोगों को अपने तरीके से, अपने बुद्धि विवेक से अगर चयन नहीं किया जाएगा तो आपका जो बेचैन होना है वो स्वाभाविक है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी आएंगे जो अपने धन वैभव के दम पर, अपने संपन्नता के दम पर, भले वो गुंडे ही क्यों ना हो, बदमाश क्यों ना हो, बिगड़ैल क्यों ना हो, जनता का ज़रा भी आदर सम्मान करने वाले क्यों ना हो, लेकिन वह लोग अपने रसूख के दम पे, अपने पैसे कौड़ी के दम पर आपका वोट जो है आपसे बाकायदा छीन लेंगे या मांग लेंगे और बड़े सारे वादे कर देंगे, आपको खुशहाल रखने के सपने दिखा देंगे। सच्चाई ये होगी कि 5 साल वो तो मज़े काटेंगे, लेकिन आप जो सज़े भुगतेंगे, उन सज़ों के बदले में वो जो पैसा मिला है ना आपको, उन लोगों ने जो आपका वोट ख़रीदा है, तो वोट खरीदने में जो 1000, 2000 से लेके 10,000 रुपये तक की जो बोली लगाई गई है आपकी, वो पैसा यूँ फुर्र हो जाएगा। उसके बाद आप 10 बार बेइज्जत होंगे। ये बात अलग है कि आप अपना कोई काम लेकर उनके पास नहीं जाते हैं, ये आपकी भलमनसाहत है, लेकिन काम तो पड़ेगा इन लोगों से। लेकिन जब काम पड़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं शर्म आएगी, आपकी नज़रें शर्म से झुकनी भी चाहिए, क्योंकि आप बिके हुए मतदाता जो ठहरे। मैं आप लोगों को कोई ताना नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी बेइज्जती करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन में कुछ भी करिएगा, लेकिन प्रत्याशियों का चुनाव इतना सोच समझ कर करिएगा कि आप लोगों को जलील न होना पड़े, बेइज्जत न होना पड़े, उनके सामने नज़रें झुकाकर गूंगा बनकर खड़ा न होना पड़े। प्रत्याशी चाहे जो भी हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, लेकिन प्रत्याशी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो मृदुभाषी हो, जो जनता को अपना भगवान समझे, या यूँ कहा जा सकता है कि जनता को अपना माई बाप कह सके, क्योंकि उसे शर्म नहीं आनी चाहिए कि इस जनता के सामने फिर उसे 5 साल बाद नज़रें मिलाकर खड़ा होना है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो बेइज्जत करेगा, कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों को बेइज्जत करते हुए, ऐसे लोगों का जब काम निकल जाता है, यानी चुनाव आदि बीत जाता है, तो ये लोग अपने आप को तोप समझने लगते हैं। इनका नाम जैसा होता है काम वैसा होता है। बुलेट यादव, इस तरह के शब्दों वाला नाम सुने हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का मैंने पोस्टर देखा, बड़ी हंसी आई, थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डाला तो मुझे याद आया कि इससे तो मैं मिल चुका हूँ।
कहाँ मिल चुका हूँ, क्या अनुभव रहा है मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिना उसका नाम रियल वाला लिए हुए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी का भी मुफ्त में प्रचार नहीं करना चाहता। उसका मेरा द्वारा नाम लेना ही उसका प्रचार हो जाएगा। मैं क्यों प्रचार करूँ। एक व्यक्ति के यहाँ मैं लगभग 2 साल पहले, उसकी दुकान है, उस दुकान पर एक सामान वो फर्जी दे दिया था, गलती से दिया होगा, मैं नहीं कहता जानबूझ के दिया था, उसने गलत सामान मुझे दे दिया था। मैं उसके सामान को अपने घर लेकर आया और जब उसे जो है देखा गया तो वो ख़राब था। ख़राब होने की वजह से उस दुकानदार से मैं वापस करूंगा उस सामान को, ऐसा सोचकर मैं पुनः उसके दुकान पर गया। उसके दुकान पर जब मैं गया तो उसने कहा, एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, ख़राब हो गया होगा। वैसे तो आमतौर पे हम बड़े रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल जो है दुकानदार हैं, हमारे यहाँ ख़राब सामान नहीं मिलते। वह जो है सामान को चेक किया, सामान सच में ख़राब था। उसने अपने चेलों को ऑर्डर दिया कि भाई इनका सामान बदल दिया जाए। मैंने उससे कहा, मेरी गलती देखिए, मैंने कहा नहीं सामान बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मंशा से नहीं आया हूँ कि मेरा सामान बदल दिया जाए। तो बोला ठीक है तो पैसे ले लीजिए। मैंने कहा साहब मैं पैसे लेने भी नहीं आया हूँ, ये मैं सिर्फ बताने के लिए आया कि अगर मैं कहीं दूर दराज का होता और ये सामान लेकर मैं चला गया होता 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, तो क्या मैं वहाँ से लौट पाता आपके यहाँ सामान वापस करने 100 रुपये का सामान। तो फिर उसने थोड़ा तरेर कर मुझे ताका, मैं भी उसे मुस्कुरा कर देखा। फिर उसने कहा कि तो क्या है, क्या करना चाहते हैं बताइए ज़रा। तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि आप कोई भी सामान ख़राब न रखिए। आप बड़े रेस्पेक्टेड पर्सन हैं तो अपने दुकान पर चेक जरा करके, जानकारी करके अच्छा सामान रखा कीजिए। दोस्तों इतना कहना था कि वो पूरा आग बबूला हो गया। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति इस तरह से मतलब मुझे देखने लगा जैसे लगा कि एकदम वो अब बिगड़ के टेम्पर हो जाएगा। वह इतने से बेचैनी उसकी बढ़ गई। वो लगा कहने की मतलब आप जैसे लोग 13 लोग दिन भर में यहाँ आते हैं और क्या आप के कहने से मैं ख़राब या मेरा सामान ख़राब हो जाएगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैंने उससे विनम्रतापूर्वक कहा कोई बात नहीं, कुछ करना ही नहीं है ना, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आप जो है लोगों को कोई भी सामान दें तो अच्छा दें, बेस्ट दें और बेस्ट परफॉर्मेंस करें। मैं इतना कहकर जैसे ही उसके दुकान से पलटा, मुझे सामान नहीं लेना था, मुझे वो वापस छोड़ के आना था, मुझे पैसे भी नहीं लेने थे, न सामान के बदले सामान न पैसे वापस। मैं पलटा ही था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, वह उस सामान को मेरे ऊपर नहीं कहूँगा, मेरे जस्ट पीठ पीछे ही रोड पर उछाल कर फेंक दिया और लोग देखने लगे, अगल बगल के लोग, और मैं चलता बना, मैं चलता रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं पलट के जवाब भी नहीं दिया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज एकाएक उसके पोस्टर पर मेरी नज़र पड़ी, उसके चुनावी पोस्टर पर मैं देखा और मैं थोड़ा जोर डाला तो पहचान गया। फिर मुझे हंसी आई, मुझे ये हंसी आई कि अगर ऐसे लोग निकाय चुनाव में पार्षद बन जाएं या ऐसे लोग जो लोग ऐसे किसी भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाएं, तो क्या ये लोग जनता की नादानियों को या कुछ छोटी मोटी गलतियों को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग जनता को कितनी बड़ी सज़ा दे सकते हैं छोटी गलतियों के लिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कहने का आशय ये है दोस्तों कि जिसके अंदर पेशेंस न हो, धैर्य न हो, जो हाइपरटेंशन का मरीज हो, जो हाई बीपी हाई शुगर का मरीज हो, वो क्या आपकी सेवा करेगा? आपकी छोटी छोटी समस्याओं के आप जब वहाँ पे व्यक्त करने जाएंगे, वो गुस्सा कर टेम्पर हो जाएगा, फायर हो जाएगा आप पर, आपकी सुनेगा ही नहीं, आपको डांट कर भगा देगा, आपको बेइज्जत कर देगा, आपको यहाँ तक कि मार देगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ वहाँ पर मैं जरा सा भी उससे अगर टाइट बात किया होता तो वो मुझे मार भी देता, मुझे गालियाँ देकर भगाता, लेकिन ऐसी नौबत मैंने आने नहीं दिया था। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप लोग ऐसे लोगों का बिल्कुल बड़ी बारीकी से अध्ययन करें। आप जिनको जानते हैं वो सारे प्रत्याशी हैं जो आपको अपना कहते हैं, आप उन्हें अपना कहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बोली जो है ना हमारी, यही तो सबसे बेहतर होनी चाहिए यार। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रूखा बोलते हैं लेकिन काम बहुत चंगा करते हैं।
आपके हित का करते हैं, आपको डांटेंगे, आपकी बदमाशियों पे आपको फजीहत कर देंगे, लेकिन आपका कार्य करने में, आपकी सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों का आप चयन कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी बोली की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को जो है नकारा न जाए, क्योंकि वो कार्य करने में तो अच्छा है ना। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिसकी बोली, जिसका विवेक, जिसकी बुद्धि ही खराब हो, भ्रष्ट हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, झगड़ालू हो, क्रिमिनल हो, क्राइम करता हो, मारपीट किया हो, उसके ऊपर कई धाराएं लगी हों, मुकदमे दर्ज हों, ऐसे लोगों को कतई आप लोग वोट मत दीजिएगा, सपोर्ट मत कीजिएगा। और ऐसे लोगों को नकारने की ज़रूरत है, सत्ता के गलियारों में भेजने की ज़रूरत नहीं है, सत्ता के गलियारों से इन लोगों को खदेड़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोग बस मेरे इस पूरे पोस्ट से एक ही आशय निकालिएगा, हो न हो मैं बिक जाऊं, हो न हो किसी प्रत्याशी का यदि मैं प्रचार करता नजर आऊं, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मैंने उससे पैसे लिए हैं, या तो वो मेरे दिल में बस गया है। चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा कि आप लोगों को अपना निर्णय अपने तरीके से लेना है। दोस्तों, आप लोग किसी के कहने पर, किसी के छलावे में, किसी के बहकावे में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। ये मतदान आपका है, ये वोट आपका है, आपका प्रचार है। आप गलत लोगों का प्रचार भी मत करिएगा। कोई आपको कितना भी कन्विंस करे, चाहे वो मैं ही क्यों न हूँ या मेरे जैसे हजारों स्टार और बेकार और बड़का धनिकार आएंगे आपके सामने, गिड़गिड़ाएंगे, बतियाएंगे, लेकिन आपका जब काम पड़ेगा ना, आप ही को जाना पड़ेगा उन नेताओं के सामने, उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, अगर वो जेन्युइन नेता का चुनाव आपने नहीं किया है तो। और जेन्युइन नेता का चुनाव कर लिया है तो आपको बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम प्रचार चाहे जिस वजह से कर रहे हों, किसी का अगर करना भी पड़ा तो, लेकिन आप अपना कार्य ईमानदारी से करिएगा। आप सुन सबकी लीजिएगा, करिएगा अपने बुद्धि विवेक से, बिकने का प्रयास मत करिएगा। वोट बेच देना अलग बात है, लेकिन सही मामले में सही प्रत्याशी चुन लेना अलग बात है। आप लोगों को सही प्रत्याशी चुनना होगा, वरना आपके जीवन में जो है जय जयकार नहीं होगी, अंधकार हो जाएगा। और तब इस तरह से नवनिर्माण नहीं हो पाएगा समाज का, एक अच्छे समाज का, एक सभ्य समाज का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रत्याशियों का चयन एकदम ईमानदारी से करिए, सही प्रत्याशी चुनिए, पढ़ा लिखा हो, सौम्य हो। बहुत पढ़ा लिखा होगा तो भी वो बहुत शातिर हो सकता है, लेकिन आप लोग चयन कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई हर किसी के बारे में जानता है, कौन कैसे स्वभाव का है, कौन कैसे नेचर का है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी, यहाँ जारी ही रहती है। और आप लोगों को बहुत बहुत विनम्रतापूर्वक मैं जो है, लाइव मेरा कई बार यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका नेट के कारण, तो आप लोग क्षमा करेंगे, मेरा आशय समझ गए होंगे। बस उन भौकाल छाप नेताओं से बचिएगा, उन टुटपुजिया से मतलब है जो लोग पूंजी में, पैसे में अमीर हैं या गरीब हैं, वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर बात वो मायने रखती है जो विचारों से गरीब हैं, जो आइडियाज से गरीब हैं, जो क्रोध और तमाम आक्रोश और अपने बल और अपराध के धनी हैं। उन लोगों को नकारने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पेज आपका है, रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार आपका चैनल है। मैं इस पर बना रहूँगा, आप लोगों के साथ और कुछ खबरों के साथ आएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं या देख रहे होंगे, देखेंगे आगे, उन सब का मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आभार, नमस्कार, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त।